बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कल एसिड बेस। इसके पहले टॉपिक क्या था? हमने पीएच यूटिलिटी आपको बताया था, पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या क्या यूज होता है और किस सोर्स क्या होता है एसिड का फाउंड का ना। जैसे आपने बोला था, मैंने बी एक बताया कि नेटल एक प्लांट बताया था, क्या क्या सोर्सेस होते हैं एसिड की, ये सारी चीजें बताई थी ना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्ट। ऑलरेडी आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। एसिड और बेस जब क्या करते थे कंबाइंड, तो यही बोला salt is a ionic compound formed by neutralization reaction. Salt is a ionic compound, पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये सॉल्ट बनेगा तो ये बनेगा एसिड प्लस बेस, जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट। यही मैंने आपको पहले बताया। और कुछ एक और प्रोडक्ट बनता है इसके साथ, H2O ना। बेटा ये जो साल्ट बनता है, वाटर बनता है, ये जो एसिड हमेशा कौन सा आयन देगा? H प्लस, और बेस कौन सा देगा? OH। ये जो दोनों कंबाइंड होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बनाएंगे? और होता भी यही है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यही होता है केमिकल इक्वेशन। ये हुआ, ठीक है ना। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, जो आप घरों में यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, वही ये साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। इस साल्ट की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, साल्ट की, समझ रहे हैं? बहुत सारे केमिकल इस साल्ट की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आया? अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले सॉल्ट, जो मैंने सॉल्ट लिखा है कोई और नहीं है, जो आप घर में खाते हैं ना, ये वही साल्ट है। जो आप घर में खाते हैं ये वही है, ठीक है ना। अब बेटा ये साल्ट की कहानी से पहले, इससे पहले आपने बहुत सॉल्ट के बारे में सुना। अगर हम इंडियन फ्रीडम की बात करें, भारत की आज़ादी, तो आपने एक नाम सुना होगा, महात्मा गांधी ना। और उनके बारे में ये भी सुना होगा कि उन्होंने नमक के लिए कानून बनाया, दांडी मार्च कराया। दांडी क्या थी? जगह थी, कहाँ पे है वो? गुजरात में। वहां उन्होंने क्या एक नियम बनाया था, किस चीज का? नमक बनाने पे बनाया था। उस समय जब इंडियन फ्रीडम फाइटिंग हो रही थी, फ्रीडम का जब बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, उस समय सोडियम क्लोराइड बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत। लेकिन जो जो दांडी या डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया जो नमक मिलता है, जो आप खाते हैं, वो एग्जैक्टली वही नहीं होता है जो आप खाते हैं। वो कैसा है? वो जो नमक पाया जाता है, जस्ट लाइक जैसे कोल माइंस में कोल पाया जाता है, उसकी माइनिंग होती तब निकालते हैं, सेम ऐसे ये जो नमक पाया जाएगा वो रॉक्स के फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाता है? रॉक्स के, नहीं रॉक्स बेड्स, ठीक है। रॉक्स बेड मतलब चट्टाने रहती हैं उसके फॉर्म में। और ये एकदम प्योर भी नहीं होता है, इसमें कुछ इसका जो कलर होता है वो कैसा रहता है? ब्राउन। कैसा रहता है? ब्राउन। इसका ब्राउन इसलिए कलर रहता है कि इसमें सॉल्ट रहता है और प्लस क्या रहती है? इम्प्योरिटी। क्या रहती है? इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी के चलते इसका रंग व्हाइट से क्या हो जाता? ब्राउन। समझ में आया? तो ये एग्जैक्टली व्हाइट नहीं होता है, ये कैसे होता है? ब्राउन। इसको आप डायरेक्ट खाने की यूज नहीं कर, आफ्टर सम केमिकल रिएक्शन देन आप यूज कर पाएंगे इसको। समझ में आया? तो ये ब्राउन कलर क्यों होता है? सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटी। और जो भी ये समुद्र में पाया जाता है और जो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉल्ट प्लस इम्प्योरिटी, इसलिए इसका कलर ब्राउन होता है। और रॉक बेड्स होती हैं। समझ में आया? सॉल्ट रॉक्स होती हैं, सॉल्ट की ना, इसके रॉक्स के फॉर्म में पाया जाता है बेड्स के। और इसका जैसे माइनिंग करते हैं इसी तरह इसका भी करते हैं, देन आप। लेकिन आप जो घरों में सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं? ये वाला जो खाते हैं, एकदम व्हाइट रहता है। और वो कौन सा रहता है? उसमें एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन के बाद बना, देखो न्यूट्रल। तो इसमें एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? कैंसिल्ड आउट हो जाता है। आप ये वाला सॉल्ट कर देना कि ये वाला सॉल्ट। समझ में आया? ऐसा नहीं आप गए समुद्र में, आपको पानी मतलब वहां का नमक सॉल्टी होते ही आप जानते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं नमक खाने सी वाटर को अपने खाने में ऐड कर दिए कि अंदर साल्ट हो गए,
ऐसा क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, उनको रिमूव करना होता है, देन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि सी वाटर इज सॉल्टी होता है, आप उसमें नहा नहीं सकते हैं, बाल बेकार हो जाएंगे, कभी आप लोग गए होंगे देखेंगे, तो वही ये कहानी है, ठीक है। तो हम इस साल्ट की क्या है, हम डिफरेंट केमिकल प्रोड्यूस करेंगे बाय हेल्प ऑफ सॉल्ट ना, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। देखिए इधर इसकी बहुत यूटिलिटी है, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। क्या क्या केमिकल सॉल्ट से प्रोड्यूस करते जरा ये देखिए। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH इसको क्या बोलते हैं, सोडियम, लिख लें आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और बेटा क्या पाएंगे आप, सोडियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, या ब्लीचिंग पाउडर, क्या सुना, ब्लीचिंग पाउडर। किस लिए काम होता है ब्लीचिंग पाउडर, कुछ सुना होगा इसका नाम यार, कहाँ पे यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, पानी वाली, हाँ पानी यानी साफ करने, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कहते हैं कि आज सप्लाई नहीं आएगी पानी की क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर उसने ऐड कर रखा है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अनदर वन इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का भी नाम सुना, किस लिए यूज करते हैं, ये खाने वाने में, खाने आने में, जब आप पेस्ट्री वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनता है, तो किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, सोडियम बाई NaHCO3, NaHCA3। और बेटा इसके बाद आपने एक वॉशिंग सोडा का भी नाम सुना होगा, सब लोग जानते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा, क्या होता है, अरे जो कपड़े धोने वाला है यार वही तो है, हाँ डिटर्जेंट, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है। और लास्ट आपने इसका यूज और कहाँ होगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, प्लास्टिक ऑफ, इसका नाम सुना किसी ने, मूर्तियां देखी, अब दुर्गा जी की और गणेश जी की मूर्ति विसर्जन, वो किस चीज की बनी होती है, जल्दी बताएं, प्लास्टिक, वो जो प्लास्टर रहता है तो, हाँ ये व्हाइट का। अच्छा और ये घरों में भी तो यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, दिवाली वाले, हाँ वो CaSO4 1.1 या 1.5, इसको क्या है 1.5 देख लो, H2O 1.5 H2O, वाटर कितना अटैच है 1. कैल्शियम सल्फेट के कंपाउंड से कितना वाटर, साफ देख लेना। जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं ये किससे बनती हैं, प्लास्टिक। और आपका हाथ पैर टूट जाता है, जो प्लास्टर बनता है वो भी किससे, ठीक है। तो बेटा 1 by 1 हम इसको पढ़ेंगे कि केमिकल जो सोल्ट से प्रोड्यूस होते हैं, सोल्ट की क्या क्या यूटिलिटी है आपकी लाइफ में, वो हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्लीचिंग पाउडर, देन बेकिंग, देन वॉशिंग, और लास्ट में प्लास्टिक ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बेटा ये जितने भी ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है, सॉल्ट रॉ मटेरियल है इन सबके लिए। तो हम इनको 1 by 1 पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत। और आपको ये भी बता दें कि हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड टू मेकिंग अनदर सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस कैसे दूसरे सब्सटेंस को बनाने में, हाँ जैसे कि सॉल्ट रॉ मटेरियल, सॉल्ट के बेसिस, सॉल्ट की हेल्प से ये सारे कंपाउंड कैसे बनेंगे, दिस इज वन सब्सटेंस, दिस इज अनदर सब्सटेंस। आप कैसे बनेगा आपको ये समझना है, और इसकी क्या क्या यूटिलिटी है, क्या यूजेस है, कैसे आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, ये सब मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ओके बेटा। अब देखें मैंने अगला लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले यही था, इसको आप एक नाम से और जानते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसका जो कंपाउंड कैसे NaOH, ऑलरेडी हमने आपको लिखा चुके। और ये बनता है कैसे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी
pass through aqueous solution of sodium chloride, then NaOH is formed. When electricity is passed through an aqueous solution, aqueous solution of NaCl, then it decompose to form sodium hydroxide. तो इधर देखें बेटा, क्या इलेक्ट्रिसिटी किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। किसके एक्वस सॉल्यूशन में? सोडियम क्लोराइड के। तो सोडियम क्लोराइड प्लस एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर है, यही होगा। सोडियम क्लोराइड और वाटर, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है जिस कंपाउंड को, उसी को क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पता है ना आपको, ये फिक्स। अब देखें भाई और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बाय प्रोडक्ट। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन का एक H के 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। किससे मल्टीपल कर दिया? 2 से कर दिया। ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, क्या हुआ? क्या बैलेंस? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 1 कम हो गया, यहाँ 1 ज्यादा हो गया। अब देखें तो हम क्या करें बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल्दी से बोले आप, इसको 2 को H पहले बैलेंस, पहले H किया आपने, H के यहाँ 2 थे, यहाँ 1 थे, तो आपने 2 को मल्टीपल किया। ऑक्सीजन का 1 था, ऑक्सीजन का 1 था, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। ऑक्सीजन का 1 था, सोडियम का 1 है, क्लोरीन का नहीं था। तो सबसे पहले आपने किसको बैलेंसिंग किया? सोडियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 का। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। अब क्या करें बैलेंस करने के लिए? इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का समझ में आया कि नहीं आया? अब ये ऑक्सीजन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के 4, और हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? एक H2 और H2 ले लेंगे कि कुछ और करेंगे? H2 एक और हो जाएगी। और अब देखो हाइड्रोजन के 4, यहाँ 2 और 2 4, और अब क्या बचा बेटा इसके अलावा, जल्दी बताएं। ऑक्सीजन के 2, क्लोराइड 1 और सोडियम का 1 है, और यहाँ पे सोडियम के कितने हैं? 2। तो सोडियम को बैलेंस कर दिया, तो सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, यहाँ क्लोरीन का 1 भी नहीं, तो यहाँ क्लोरीन की कितने? 2। बैलेंस कैसे करेंगे? क्लोरीन को आप ऐड ऑन कर देंगे। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन और नॉट? दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। मैं आपको वैसे तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक जादू बताया था, लेकिन आपको जादू की जरूरत नहीं है। आप एक एक एलिमेंट को पकड़ के उसको क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो भी ये रिएक्टेंट से जो भी प्रोडक्ट बने, अब देखिए कैसे कैसे वर्कआउट करेंगे, कौन सा एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा, वो कैसे रिएक्शन होगा, समझ रहे हैं? एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। बेटा क्लोरीन हमेशा किस पे जाके ऐड हो जाएगा? एनोड पे। गैस होती है ना, तो जिस पे रिएक्शन करागे कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? सपोज ये मेरा बीकर है, इसमें मैं एक एनोड एक कैथोड और इससे वायर कनेक्ट करूंगा, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि किसी और से? इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ही है, इसके अंदर मैंने नमक डाल रखा और पानी डाल रखा, ठीक है। और ये दोनों मैंने एक कैथोड और एनोड, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, वायर से बैटरी लगा दी, समझ रहे? तो हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी। जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो अब एक इसमें से गैस इन्वॉल्व होगी, प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो बेटा जो क्लोरीन गैस है जो एनोड हो गई, जाके किस पे ऐड ऑन हो जाएगी? किस पे? एनोड पे। और जो NaOH है और H2 है, ये किस पे जाके कनेक्ट हो जाएगा? कैथोड पे। समझ में आया कैसे? जस्ट लाइक ये बीकर ही था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कराई, एनोड और कैथोड। क्या ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, एनोड और कैथोड का कोई रोल ना है? ऐसा हो पाएगा? नहीं। अच्छा, तो ये कैथोड पे तैयार हुए, एनोड पे। समझ में आ गया? अब देखिए बेटा, इस प्रोसेस को एक नाम से और बोलते हैं, इसको आप लिखने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली? बेटा क्लोर मींस क्लोरीन, एल्कली दिस इज एल्कली और नॉट? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो बेस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एल्कली जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं? उसका एक एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाया था कि नहीं? तो इसमें एल्कली एंड क्लोरीन जनरेट हो रहा, सो इट इज नोन एज
क्लोर एल्कली प्रोसेस, लिख लें आप क्लोर एल्कली प्रोसेस, जल्दी से लिखें आप क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें लेकिन जरूरी है। क्लोर, वो आपसे बोल देगा राइट डाउन द क्लोर एल्कली प्रोसेस, आप सोचेंगे पता नहीं कहां से आया क्लोर एल्कली प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, ये क्लोर एल्कली, और लिख लेना आप रीजन, बिकॉज क्लोरीन एंड NOH जनरेट, सो इट इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, और बेटा इसकी यूटिलिटी अब देखें ये कहां कहां यूज होता है, कोई मेरे को बता सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां? बेटा ये पेपर इंडस्ट्रीज में भी होगा, कहां होगा? पेपर, वुड एंड पल्प इंडस्ट्री में भी यूज होगा। पल्प समझते हैं क्या होता है? पल्प, वुड के पत्ते, हाँ वुड के पतले नहीं, जो पेपर एंड, हाँ वुड को सड़ा के जो कॉपी वॉपी बनती है पल्प से ही तो बनती है। जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं आफ्टर रॉ मटेरियल सबका क्या होता है? प्लांट, ट्री, और उसके हेल्प से देन बनते हैं। तो किस इंडस्ट्री में बेटा ये हो गया? पेपर, पल्प, और किस इंडस्ट्री में इसका यूज हो गया? पेपर मैन्युफैक्चरिंग और बोर्ड एंड पल्प में। ठीक है, और इसका क्या क्या यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आप बताएं? ये पेस्टिसाइड्स में भी कहाँ यूज होगा? पेस्टिसाइड्स। और बेटा कहाँ कहाँ यूज होगा बता सकते हैं? बताएं जल्दी से। आप रिफाइनिंग होती है जहां पे ये क्रूड ऑयल जानते हैं कहाँ? जहां से तेल निकालते हैं, पेट्रोल डीजल आता है। ये एग्जैक्ट पेट्रोल डीजल थोड़ा गदा जमीन से क्रूड के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब क्रूड मतलब कच्चा माल। फिर उसको आफ्टर सम प्रोसेस उसको कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल, डीजल एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि जमीन से सीधा पेट्रोल निकल के आएगा, क्रूड फॉर्म में कच्चे, समझ रहे? क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने में, और फिर उससे आप पेट्रोल और डीजल सेपरेट कर लेते हैं या पेट्रोल और डीजल को निकालते हैं। ठीक है, उसमें भी इसका यूटिलिटी है। और कोई यूटिलिटी बता सकता है? पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताया, अब मैं इसको लिख दे रहा हूं, आप लिख लें। 4-5 मोर देन सफिशिएंट है। ऑयल रिफाइनिंग में, पीवीसी में, और वुड एंड पल्प में, पेपर इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं इसको, और आप जरा लिखना, और क्लोर एल्कली प्रोसेस जरूर लिखना बेटा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने आपको इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसके यूजेस क्या है ये जरा देखें। इसका बेटा यूज कहाँ? सोप इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। पहला सोप एंड डिटर्जेंट, जो आप साबुन का यूज करते हैं उसमें, और इसका यूज आप कहाँ कर सकते हैं? पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं, और इसको ऑयल रिफाइनिंग में भी यूज कर सकते हैं, और पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसका यूज पेस्टिसाइड बनाने में यूज कर सकते हैं। पेस्टिसाइड जानते हैं? जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड आते हैं, खेतों में डाले जाते हैं कि जिससे कीटाणु वो सब खत्म हो जाए और फसल बहुत अच्छे से प्रोड्यूस है। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग जानते हैं बेटा? ये क्रूड ऑयल समझते हैं, जो ऑयल जो आप पेट्रोल या डीजल निकालते हो जमीन से डायरेक्ट नहीं आ जाता, वो किस फॉर्म में? क्रूड के फॉर्म में आता है। उससे आप पेट्रोल डीजल सब सेपरेट करते हैं, तो सर प्योर फॉर्म वो क्या हो जाएगी? पेट्रोल देन डीजल देन जो मिट्टी का तेल होता है, ये क्रूड के फॉर्म में। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, और साथ साथ सोप इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट में भी इसका यूजेस है। समझ में आया? यूजेस बहुत अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, और ये पक्का ना एग्जाम में, समझ रहे? आज जो मैंने यूजेस मतलब जहां जहां रॉ मटेरियल सॉल्ट है उसके हेल्प से जो भी कंपाउंड बनेगा पक्का एक आएगा, पक्का एक आएगा। ठीक है, ओके। अब इधर देखें, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, इसमें रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट ही है। और मैं आज जो भी पढ़ा रहा हूं उनमें सब में रॉ मटेरियल क्या होगा? उसकी हेल्प से अगला कोई कंपाउंड बनेगा, और उसकी क्या यूटिलिटी होगी मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूं। और ये पता है ना कैसे बनेगा? एक्वा सॉल्यूशन, और इसमें भी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ
सोडियम क्लोराइड यही होगा। एक्वस क्यों? अगर कोई सॉल्यूशन वाटर के साथ है तो उसको एक्वस बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो हम अगला पढ़ते हैं। अगला पॉइंट मैंने क्या लगाया था बेटा? ब्लीचिंग पाउडर। बेटा अगला देखें, अगला आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना? आपने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर का आप यूज कहाँ करते हैं? वाटर ना प्यूरिफाई करने के लिए ना, बोलते हैं नलों में आप ब्लीचिंग पाउडर डाल। जरा देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम। ड्राई सेलेक्ट लाइम आपको पता है, बहुत रिएक्शन पड़ा। क्या होता है ड्राई सेलेक्ट लाइम? चूना ना, यही होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन आपस में जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। अब जल्दी से इसको बैलेंस करें, कैसे बनेगा ये बता बेटा। हाँ, सबसे पहले एक बॉर्डर बना दे। सबसे पहले पिछले बॉर्डर बना दिया। क्यों सर? ये OH दिख रहा है मेरे को, और एक कंपाउंड बचेगा क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बैलेंस करके देख लें, कैल्शियम का एक ऑक्सीजन का एक है, और एक यहाँ 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के 2, और इसी को आप बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कोई दिक्कत? अब मैंने बोला था कि जितने भी ये कंपाउंड बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग, इन सब में रॉ मटेरियल क्या होगा? क्या इसमें सॉल्ट दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? नहीं, लेकिन दिख रहा है। अब इससे पहले जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस किया था, वो किससे प्रोड्यूस किया था? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बाय हेल्प ऑफ, जब आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया था तो उसमें क्या हुआ था? हाँ, एक क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी, और जो क्लोरीन गैस कहाँ पे, किस पे जाके अटैच हो गई थी? एनोड पे। एनोड पे जाके ठीक है कलेक्ट हो रही थी। तो जो क्लोरीन गैस वो जो आई थी ना, उससे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसी क्लोरीन गैस को मैंने यहाँ लिया और उसका रिएक्शन करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं सेलेक्ट। उसको किससे? इससे मैंने रिएक्शन करा दिया तो बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर प्लस, समझ में आया? तो आप देखेंगे कि क्लोरीन गैस डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फॉर्म है किसका? सॉल्टी का। जब सॉल्ट की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस करा, तभी तो ये पाया कि अपने आप से आ गया। तभी आया कि नहीं? अब देखें इसके यूजेस क्या क्या है, जरा ये देखें। ठीक है ना? कोई यूजेस बता सकता है? कोई यूजेस बता सकता है इसका? ब्लीचिंग कॉटन बेटा जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा ना, जिसके हेल्प से क्लोरीन पाए, उसको एक नाम से हो जाते हैं ब्राइन। लिख लें आप, BRINE, ब्राइन। BRI लिख लेना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है? अब आप पता ही नहीं होगा ब्राइन होता है क्या है, आपसे पूछ लिया तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, अब जरा देखें ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस बताएं। जैसा कि एक जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ, इसको टेक्सचर नहीं, इसको ड्रिंकिंग वाटर, ये तो हो गया ना। हाँ, इसको क्या कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर बताएं? प्यूरिफाई करने के लिए हैं? प्यूरिफाई करने के लिए वाटर। डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर वो अफेक्टेड होगा उसको क्या कर देगा? डिसइंफेक्ट कर देगा, मतलब उसको जो कीटाणु हुए हैं उसको क्या कर देगा? मार देगा। तो आप क्या लिखेंगे? डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप कहते हैं ना कि आज क्लोरीन मिल के आया, आज बहुत बदबू आ रहा है पानी में, मेरे को नहीं पीना चाहिए, वो यही है। समझ में आया? और सेकेंडली इसका आप कॉटन इंडस्ट्री में भी यूज है। कॉटन या लिनन, आपने कभी लिनन का नाम सुना? नहीं सुना। इसे साइड होती है, आप सुनेंगे आजकल। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, आपके माँ बाप पहनेंगे। आप जाएंगे लिनन की साइड, बहुत महंगी साइड आती है लिनन की। उसमें क्या है, जस्ट रहेगा, आपको लगेगा पेपर है। और टू मच जो साइड देखने में बहुत ही बेकार लगे, समझो वो किसका है? लिनन का।
आप ऐसे मोड़ोगे इससे मुड़ जाएगा, समझ रहे हैं? एक साइड का मतलब कम से कम कॉस्ट होता है 3-4 हजार रुपए, समझ रहे हैं? या जो कुर्ता पजामा लोग पहनता है वो कहते हैं लिनन कमीज, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में भी यूज होता है। और इसका यूज कहाँ होता है बेटा? पेपर एंड पल्प, पेपर एंड पल्प, वुड पल्प इंडस्ट्री में भी इसका यूज होगा, ठीक है? इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका यूज होगा। कहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ड्रिंकिंग वाटर, पेपर पल्प और टेक्सटाइल। समझ में आया? तो अब मैं इसके यूजेस से लिख रहा हूं, आप छापने हैं, ठीक है बेटा? ये यूजेस जो मैंने आपको डिक्टेट कराए ये रहे हैं, ठीक है? अभी मैंने यही समझाया आपको, कॉटन लिनन में, वुड पल्प एंड पेपर एंड इंडस्ट्री में है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, एंड लास्ट डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। लिख लें आप भी बेटा सब अच्छे से। और इसके बाद अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। बेटा अगला देखें आप, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, NaHCO3, जिसको आप बोलते हैं बेकिंग सोडा। इस बेकिंग सोडा का मैंने यूजेस आपको बताया, जस्ट बहुत ब्रीफ में बताया था। क्या यूज? किचन में। कहाँ किचन में किस लिए बनाते हैं? जब आप पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े एकदम मतलब कुरकुरे रहे, क्रिस्पी रहे, उसके लिए क्या ऐड कर देते हैं? सोडा। करते हैं कि नहीं? कि थोड़ा कड़कनेस आ जाए उसमें। और कहाँ यूज करते हैं बेटा? और बताएं? और जल्दी की फास्ट कुकिंग, जैसे कोई सामान पक रहा है, ये छोला या राजमा आपने बनाया तो उसमें डाल देते हैं कास्टिक सोडा। क्यों? कि जल्दी पक जाए, फास्ट कुकिंग। करते हैं कि नहीं? अरे डालते हैं कि नहीं? ऐसा क्यों डालते हैं? कि फास्ट हो जाए, समझ रहे हैं? कुकिंग प्रोसेस क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। इन दोनों में इसका क्या करते हैं? यूटिलिटी। अब देखिए बनेगा कैसे। मैंने बोला जितने भी कंपाउंड में बताऊं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब इनमें रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट। पिछले बार में मतलब ब्लीचिंग पाउडर में आपको सॉल्ट दिख नहीं जाता, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कैसे क्लोरीन जो गैस आई थी वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से तो आई थी। हाँ, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट दिखेगा, कभी कभी नहीं दिखेगा। अब इसमें देखें तो आप इसको ले लें, सॉल्ट ले लें। क्या ले लें? NaCl। यही है ना? इसमें तो ये पक्का पता है कि जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा? सॉल्ट। अब सॉल्ट के अलावा देखो क्या क्या लेंगे, इसमें H2O लेंगे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। NH4 को कोई बता सकता है क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या अमोनिया गैस बोलते हैं? ये भी गैस से गैस है, वाटर है। और आपने क्या लिया? वाटर को। आपने क्या वाटर को लिया और लास्ट में क्या है? सॉल्ट को लिया, NaCl। अब देखिए रिएक्शन कैसे करेगा और कैसे बनेगा, इधर देखें। अब इसको प्रोडक्ट आप पहले बना दें, ठीक है? तो आपने रिएक्शन की वाटर इसके साथ। अब देखो क्या क्या बनेगा। तो पहले तो आप जो बना रहे हैं इसको बना के लिख दो, क्या? NaHCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ना। अब बेटा इसका जरा बैलेंस करके देखो जल्दी से क्या क्या बच रहा है, जल्दी बताएं। ऑटोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अमोनियम और क्लोराइड। देखो इधर सोडियम का एक, क्लोरीन का एक भी नहीं, एक क्लोरीन का बचा ना, तो एक क्लोरीन लिख दो। ये क्लोरीन नहीं है ना यहाँ पे? नहीं है। अच्छा क्लोरीन लिख दिया। अब देखें सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, वाटर के 2 और 4 6। यहाँ पे वाटर का कितना है? 1। कितने वाटर के? 1 है। तो कितने चाहिए? 5 चाहिए ना। तो अब इसको और यहाँ पे देखें 2 4 6 बोट। अब इसको करते हैं ऑक्सीजन का 1 2 3 है। और अमोनिया के कितने हैं? NH4। नाइट्रोजन का कितना है? 1। यहाँ 1 भी नहीं। तो अब कितने बचे आपके पास बताएं? NH4 यही बचे, NH4Cl। और इसको बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया, इसको बोलेंगे आप अमोनिया क्लोराइड। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई इसको दिक्कत नहीं है ना? ये आपके प्रोडक्ट बन गए, ठीक है बेटा? ये NH4Cl, तो ये बैलेंस होगा। वैसे बेटा ये सॉरी फॉर इट बेटा, एक गलती से NH4 हो गया। क्या होना चाहिए? N। इसको मैंने बोला तो अमोनिया ही था,
लेकिन गलती से मैंने NH4 लिख दिया, गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें बैलेंस है, और ये गलती कैसे पकड़ी जब मैं बैलेंस किया, जल्दी जल्दी में मैंने NH4 लिख दिया। इधर देखिए सोडियम का एक, क्लोरीन का एक, वाटर के कितने हैं 2 3 5, एक और एक 4 5, कार्बन का एक, ऑक्सीजन के 2 1 3 और 3 है ना टोटल बैलेंस। और इससे जो बनेगा इससे बोलेंगे बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बोलेंगे अमोनिया क्लोराइड। समझ में आया? ये आपके प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी किसकी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, इस एक प्रॉपर्टी, ये बेटा कोई बता सकता है इसकी प्रॉपर्टी का भी नाम आपने नहीं सुन रखा होगा, ये माइल्ड होता है, माइल्ड, ठीक है ना। और इसके साथ नॉन करोसिव होता है, नॉन लिख लें आप, नॉन करोसिव बेस होता है। और बेटा जब इसको हीटेड कर देंगे, लिख लें आप, इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव, नॉन किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3, ठीक है ना। अब देखें बेटा, और अगली प्रॉपर्टी देखें, एक और प्रॉपर्टी, एक दिस द प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटेड करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखें क्या क्या बनेंगे बेटा, इससे आपका जो बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और हाइड्रोजन बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, CO2, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, CO2। अब जरा बैलेंस करके देख लें, सोडियम के एक, सोडियम के दो, तो दो का मल्टीपल, H के बैलेंस हो गया सोडियम, H के दो, H के कितने हैं, दो, यहाँ H के दो, कार्बन के दो, कार्बन का एक और एक दो, ऑक्सीजन के 3 2 6, 3 1 4 2 6, दिस अ बैलेंस और नॉट, ठीक है। तो हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, बार बार हाइड्रोजन बोल रहा हूं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, किसको, आफ्टर हीटिंग NaH, तो आप देखें आफ्टर हीटिंग, और हीटिंग के बाद एक क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। अब इसके यूजेस क्या 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 है, जरा आप देखें यूजेस, इसके क्या क्या यूजेस है, कोई मेरे को बता सकता है यूजेस, मैं आपको बहुत समझाया यूजेस, बताएं ये किस लिए, किचन में और फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, और फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करते हैं फायर में, क्योंकि ये कौन सी गैस इन्वॉल्व हो रही है, CO2, और CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन के अमाउंट को कम करता है। हाँ, इसलिए उसको यूज करते हैं। समझ में आया। एक और बताएं, इसको बेकिंग पाउडर आपने नाम सुना है, उसके उसमें भी इसको यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या हो जाता है, जो पेस्ट्री होती है, जो केक बनता है, उससे बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाती है। मतलब जब आप उसके खाओगे बहुत सॉफ्ट रहेगा, वो बहुत ऐसे खींचोगे, तुरंत ऐसे नहीं कि खींच रहे, इतना लंबा, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट, क्या जो आपकी केक बनेगी वो भी। और बताएं, और एक एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एंटासिड समझते हैं, जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने को कोई बेस चाहिए होता है, और तब वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल, तब भी आप इसको क्या करते हैं, यूज, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया। तभी और बताएं, इसके अलावा बहुत है, ठीक है ना। बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर का क्या यूज है पता है ना, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए केक पेस्ट्री, और फायर एक्सटिंग्विशर, और सबसे पहला किचन एक्शन नहीं, क्या होता है ये, उसकी क्या होता है, एंटासिड। एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इनो वगैरह लेते हैं वो यही है, उसके एसिडिटी को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसकी समझ में आया। तो आप लिखें, इसके 3 में लिख दे रहा हूं, आप लिख लें ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है बेटा। तीनों यूज लिख दिए। एंड इंग्रेडिएंट
किसके लिए? एंटासिड के लिए, फायर एक्सचेंज यूजर के लिए, मेकिंग बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर से क्या होता है, देखो ये लिखा, इट यूज्ड इन ब्रेड एंड केक टू मेक सॉफ्ट एंड स्पॉन्गी। इसका मतलब है एंड स्पॉन्गी बेटा किसके चलते होता है? CO2 के चलते। जो CO2 गैस है इसके चलते वो क्या होगा? स्पॉन्ग। समझ गए? ठीक है, आप बेटा ये देख ले, यूजेस और यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब सेकंड लास्ट वॉशिंग सोडा, उसके बारे में पढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में। बेटा अगला देखें, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। अब रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। और इट इज आल्सो यूज्ड एज बेसिक सॉल्ट। इट इज आल्सो यूज्ड एज। अब हम आपको ये बताते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको अभी तक 3 कराए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा है ना। और सब में देखा था कि जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? सॉल्ट। वो रॉ मटेरियल है वो क्या है? जैसे ब्लीचिंग पाउडर में सॉल्ट डायरेक्ट यूज नहीं किया था, उसमें आपने क्लोरीन गैस यूज किया था। पिछले में डायरेक्ट आपको मैंने सॉल्ट ही यूज कराया है कि नहीं? बेकिंग सोडा में सोडियम क्लोराइड लिया, उसको वाटर, उसको CO2 और अमोनिया गैस दे दिया, तो उससे क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। फिर NaCO3 को मैंने हीटेड किया था, ठीक है, तो क्या बना था? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ साथ वाटर एंड CO2। अब जो सोडियम कार्बोनेट बना उसका यूज करके इसको बनाते हैं क्या? वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट कहां से आपने पाया था? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीटेड किया था तब पाया था। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे मिला था? कैसे मिला था? NaCl की रिएक्शन की थी अमोनिया से, वाटर से और CO2 से, तब ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप देखेंगे इसका ओरिजिन तो क्या है? सॉल्ट ही से हुआ। जब ये सोडियम कार्बोनेट अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? वाटर के साथ। कितने वाटर? +10, तब ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है ना? इसको आप बोलेंगे वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलेंगे? वॉशिंग। लिख लें आप। सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करना वाटर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट 10H। दिस इज द वॉशिंग सोडा। कोई दिक्कत? और आपने देखा होगा इसमें जो ये कहां से आया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट कहां से आया था? NaCl से। तो हर एक में आप देखेंगे जितने भी मैंने कंपाउंड बनाए सब में मैंने क्या किया? सॉल्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया। कि कुछ ब्लीचिंग पाउडर इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में, बाकी में डायरेक्ट सीधा सॉल्ट देखा NaCl। अब इसका यूज कहां पे है? वॉशिंग सोडा, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे होंगे। कहां पे? आप घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। करता है कि नहीं करता है? रिमूव और कहां का? रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर ना। और कहां का यूज करते हैं? क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, सफाई के लिए भी तो यूज करता है। और हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस अलग है, इम्प्योरिटी को रिमूव करना अलग है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो रहा था? इम्प्योरिटी रिमूव। और इससे क्या होगा? हार्डनेस अलग है, इम्प्योरिटी वरना मिक्सअप करें। और ये बेटा ये जो इसका यूज है वॉशिंग सोडा, इसका यूज है बोरेक्स, एक कंपाउंड होता है उसको बनाने में इसका क्या है यूज, अभी मैं लिखूंगा। और बोरेक्स, ठीक है, उसको बनाने में इसका यूज है। और इससे क्या जो आपके ग्लासेस होते हैं, जो आपके पेपर इंडस्ट्री है या सॉप इंडस्ट्री है, ठीक है, या ग्लासेस है, वहां भी इसका यूज होता है। वहां भी इसका ग्लासेस को साफ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप लिख लें, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। मैं आपको लिख रहा हूं 1 by 1 यूजेस, ठीक है बेटा। यूजेस जो हमने आपको समझाया था, क्या, ग्लासेस, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, और बोरेक्स कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिया Na2B4O5 OH4 10H2O, ठीक है ना। बहुत बड़ा सा है, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, सफाई करने में, रिमूविंग
हार्डनेस ऑफ वाटर, या आप बोल सकते हैं रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी विल यूज वॉशिंग सोडा। समझ में आ गया? और ये अभी आप आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा, आपको लग रहा होगा ये सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया तो बस ये सोडियम कार्बोनेट क्या गीला हो गया और तो कुछ हुआ नहीं, ये बेट हुआ है, कुछ और हुआ है, वो आगे के टॉपिक में आपको समझाता हूं कि क्या कैसे वर्कआउट करेगा। ओके, अगला लास्ट क्या? प्लास्टिक ऑफ पेरिस। बेटा हम बात करते हैं प्लास्टिक ऑफ पेरिस और बहुत ज्यादा यूटिलिटीज की। बेटा यूटिलिटी पहले बाद में ये संबंध, आपका हाथ पैर टूट जाता है, बोलते हैं प्लास्टर हुआ, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, घर में बोलते हैं कि ये मकान बहुत सुंदर लगेगा, इसको पीओपी करा दो, बोलते हैं, बोलते हैं। और देखा होगा उसमें व्हाइट से वो कुछ पाउडर लगाता है, उसको पानी में घोल बना के फिर बॉल में क्या होता है, फिनिशिंग आता है, यूज होता है, वो यही है, वो यही है, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि जो पीओपी वो करता है वाटर के साथ, वो पाउडर को मिक्स करता है, आफ्टर सम टाइम बहुत हार्ड हो जाता है। आप एक बाल्टी में वो घोला छोड़ गया घोल, अगले दिन देखेंगे उसको आप तोड़, मतलब बहुत टू मच टाइट हो जाएगा, सॉलिड मतलब हार्ड, बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा ना। तो देखो यही मैंने देखा। ऑन हीटिंग जिप्सम, जानते हैं जिप्सम सीमेंट जो होता है वो क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, हार्डेस्ट मतलब होता है। अब अगर मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके एक हार्ड सब्सटेंस बना लेते तो उसको आप क्या बोलते हैं, जिप्सम, जस्ट लाइक सीमेंट, जस्ट लाइक, हाँ। व्हेन हीटिंग जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 प्लस 100 कर देते हैं, it loses water molecule and become POP। POP मतलब प्लास्टिक ऑफ पेरिस, POP को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। और इसका क्या कंपाउंड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का, CaSO4 हाफ वाटर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर ऐसा कभी हो सकता है वाटर का आधा मॉलिक्यूल, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल होगा तभी वाटर होगा। देखिए ये कैसे होगा, ये मैं बताऊंगा कि हाफ H2 कैसे आ गया, ये कंप्लीट ऐसे थोड़ा आधा मॉलिक्यूल से जुड़ा कुछ है ही ना। हाँ आप देखें तो बेटा इसको आप किसके साथ हीटिंग करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O, इसको आप हीट कर देंगे और हीट कितने डिग्री सेल्सियस पे, ये कंडीशन ऑलरेडी दी है, ठीक है। और इसको CaSO4 हाफ H2O प्लस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये रहा जिप्सम, ये क्या रहा बेटा, जिप्सम, ठीक है ना। और ये क्या बेटा है, पाउडर है, किस चीज का पाउडर है, ये किस चीज का पाउडर है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, क्या POP का ना, प्लास्टिक ऑफ। और दिस इज द वाटर। समझ में आया? जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, POP, ये जिसको बोलेंगे प्लास्टिक ऑफ पेरिस प्लस हाफ मतलब 1.5 into H2O, ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब जो ये POP जो बनके तैयार हुआ, जो पाउडर हुआ तैयार किसका, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का, उसको अगर वो मिक्स करेगा वाटर के साथ तो अगेन वो क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, जिप्सम। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर लें फिर अगेन क्या बन जाएगा, जिप्सम। समझ में? अब इसके यूज क्या है, बहुत जगह देखो आपकी जो, अब मैंने बोला आपका हाथ पैर टूट गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, आपकी बोन्स को रीएलोकेट कर देगा, अच्छे से जमा देगा। और इसके बहुत ब्यूटीफुल टॉयज भी बनते हैं, समझ रहे हैं? टॉय बनाने में बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी, ज्वेलरी, बहुत सारे आइटम इससे बनते हैं, प्लास्टिक ऑफ है। घर की जो फिनिशिंग भी तो इसी से करते हैं, किसी और से करते हैं। इसका मैं आपको यूजेस लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लें इसको। इस टॉपिक में वो इम्पोर्टेंट ही है, वो आपसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस का पूछ सकता है, जिप्सम। और ये बोल सकता है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ मिक्सअप कर दें तो क्या बनेगा, जिप्सम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। तो जिप्सम मैंने बार बोला, जिप्सम क्या होता है, बहुत सॉलिड मास होता है, क्या होता है, समझ में आया, बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत
तो मैं यूज लिख दे रहा हूं और आप यूज इसके लिख लें, यूजेस यहाँ पे। ठीक है बेटा, यूजेस देखें, मैंने ये बोला डॉक्टर यूजेस टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, उसको रीएलोकेट कर देगा, अच्छे से जमा देगा। और फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने, डेकोरेशन मटेरियल, जो भी आपने देखा होगा उसमें देखेंगे पीओपी व्हाइट मटेरियल भरा रहता है, ठीक है ना, मोल्डेड करते हैं और बाहर से स्ट्रक्चर कुछ और होता है, अंदर कुछ और बना होता है। एंड फॉर मेकिंग सरफेस, जो बॉल्स हैं, दीवारें, इसमें पीओपी करते हैं ना, वो वही सरफेस की फिनिशिंग क्या हो जाए, बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिशिंग। और ये चैप्टर बेटा बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट। अब मैं अगले क्लास में अब आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर इस पर बेस्ड, ठीक है। आप मैं जितना पढ़ाया इसको बार बार पढ़े और ये कंप्लीट है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। बुक की जो छोटी बड़ी जितना चीज था मैंने सब कुछ लिखा दिया, ऐसा बुक में कुछ बचा नहीं जो इस नोट्स के अलावा कुछ है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठाना और मेरे इसको कंपेयर करना, बुक का ईच एंड एवरी आपको लाइन मेरे टॉपिक मतलब मेरे लेक्चर में कवर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ें और मेमोराइज करें, जो इसलिए कि जब मैं अगली क्लास लूंगा, क्वेश्चन करूंगा तो आप मेरे साथ रिस्पॉन्स देंगे, आप मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे को लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा। अगर आप पता चला मैं मेरे नोट्स पढ़े, पता चला आप दूसरी बुक पढ़ने लगे तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।